20-21 साल पहले कराची का एक पुराना इलाका जहाँ हम रहा करते थे, हमारे मोहल्ले में एक बड़ा घर, बहुत बड़ी फैमिली हुई नहीं, दादा का घर होता है, बच्चे, उनके बच्चे, कजन्स वगैरह आपस में रह रहे थे। फैमिली जी जेनेटिकली बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। वहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी और उससे कोई 4-5 साल बड़ा उसका एक कज़न भी था। इनके बारे में मशहूर था, अब वो मोहल्ले की CCTVs में कहीं देख लिया होगा, घर से बाहर डेट करते हैं, इनका अफेयर वगैरह चल रहा था। एक दिन उस घर में झगड़ा हो गया, ना सिर्फ आवाज़ें बाहर आई, वो लड़ते हुए भी बाहर आ गए, डंडे वंडे चल गए। बीच बचाव कराया मोहल्ले वालों ने। एक कबूतरबाज अंकल थे जो हमारा जो लड़कों का ग्रुप था, कभी कभी उनमें भी आगे बैठ जाया करते थे, तो उन्होंने भी बीच बचाव कराया। हमारा मामला रुका, पता ही लगा कि इनके अफेयर का घर में पता लग गया था, इस वजह से शदीद झगड़ा हुआ। उसके कुछ महीनों बाद तक वो लड़की नज़र नहीं आई और चंद महीनों बाद ये खबर उड़ी इनकी शादी होने वाली है। अब इस बीच में वो कहाँ गई, कहाँ थी, ये समझ में बाद में हमें आई, क्योंकि कुछ अर्से बाद ये बात खुली कि वो लड़की जिस दिन वो झगड़ा हुआ था उस दिन घर में ये पता लग गया था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। कुछ अर्से बाद उनकी शादी हो गई। कबूतरबाज अंकल जो कभी कभी हमारे ग्रुप के साथ आके बैठ जाते थे, बहुत अफसरदा थे, रंजीदा थे, उन्होंने बताया कि उस दिन जो झगड़ा हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। हमें तशवीश ये थी कि वो बच्चा कहाँ गया, तो उनकी फैमिली ने बताया कि भाई वो डिलीवरी हुई और बच्चा इंतकाल कर गया। तो ये साथ गए कब्रिस्तान में दफनाने, और इनका ये कहना है, ये बड़ी मतलब ये रंजीदा कर देने वाली बात है, इनका ये कहना था कि वो बच्चा उन्होंने ही आखिर में जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने ही बच्चे को कब्र में उतारा। उस वक्त उनको एहसास हुआ एक लम्हे के लिए कि शायद बच्चे में मूवमेंट है या सांस आ रही है, ऐसा कुछ लगा उनको ना। उन्होंने उस बच्चे की शक्ल भी देखी, बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत था, फरिश्ता जैसा बच्चा था। कह रहा मैंने इस एहसास का उन लोगों को कहा कि भाई मुझे लगता है, मुझे शक है कि शायद बच्चे में जान है। तो वो लोग थोड़े गुस्से में आ गए और जो उसका बच्चे का मामू था उसने कहा कि भाई नहीं, ये कन्फर्म है, आप प्लीज़ आप नहीं बुलाओ जाए। वो कहा होगा कि भाई आप इस मामले में नहीं पड़े। बच्चे को उन्होंने दफना दिया। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, वो दोनों खुश खुर्रम रह भी रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर तो वो बच्चा जिंदा था तो उस कातिल का जिम्मेदार कौन हो, और अगर वो जिंदा था तो क्या उसके माँ बाप को पता था? माँ बाप को नहीं पता था तो उसके जो फैमिली थी उन लोगों को पता था, और पता होने के बावजूद अगर उन्होंने दफना दिया तो इतना बड़ा जुल्म, क्या वो बच्चा उस फैमिली को, उन माँ बाप को और सोसाइटी को माफ़ कर देगा? ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। आगे जाके वो लोग भी खुश हैं, फैमिली भी, क्योंकि बेबगौल सो कॉल्ड इज्जत बच गई, लेकिन बच्चा ही नहीं क्यों कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट ही क्यों है? उसको एक नासूर समझ के क्यों दफना दिया?